जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बड़ा हादसा, पुलिस कैंप में लगी भीषण आग। घटना से इलाके में हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 150 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 5 जवान शहीद, कई घायल। ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस में लगी भीषण आग, धू धू कर जल रही बस। गनीमत रही कि बस में नहीं बैठी थी कोई सवारी, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी के पास सोना और अवैध असलहा बरामद। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान कर देने वाली तस्वीर, एक युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने वीडियो वायरल का संज्ञान लिया, आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से नाबालिग छात्र के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। एक नाबालिग छात्र के साथ 2 नाबालिग मारपीट करते नजर आए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में सेक्रेटरी पर जानलेवा हमला, हमले में सेक्रेटरी बाल बाल बचा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, मंदिर में पूजा कर रहा एक युवक बाल बाल बचा, चालक मौके से फरार हुआ। पुलिस छानबीन में जुटी। उत्तराखंड के चमोली में नदी किनारे फंसे 2 पर्यटक, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के धार में चलती कार में लगी आग, दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। मैनपुरी में फायरिंग करते युवक का वीडियो आया सामने, वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। पुलिस फिलहाल अब मामले की जांच कर रही है। यूपी के कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर जमकर बवाल, शुगर मिल में जमीन अधिग्रहण को लेकर मिल प्रशासन और किसानों में जमकर झड़प हुई, मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के नाम पर ठगी कर रहा है फर्जी मैरिज ब्यूरो। पुलिस ने 6 से ज्यादा महिलाओं को पकड़ा। महिलाओं की निशानदेही पर अब अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। देश भर में बढ़ते ठंड के बीच पहाड़ों पर बर्फ का जमकर बर्फबारी हो रही है। डोडा, सोनमर्ग और दूसरे इलाकों में बर्फ का आनंद ले रहे पर्यटक। मनाली और लाहौल स्पीति में फंसे हजारों टूरिस्ट। 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ की, जी हां, महाकुंभ को लेकर पूरा मेला परिसर जो है सज धज कर तैयार है, पूरा तैयार हो गया है। और अब इंतजार 13 जनवरी का, जहां साधु संतों का प्रवेश हो गया है, तो वहीं सनातनी बाजार भी पूरी तरह से इंतजार कर रहा है अपने श्रद्धालुओं का। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। महाकुंभ की महिमा अपार, बढ़ रहा स्थानीय व्यापार। सनातन का साकार संसार, आकार ले रहे हाट बाजार। महाकुंभ में सनातनी आए, खिल उठा स्थानीय व्यवसाय। कलयुग में कालजयी महाकुंभ की महिमा कौन नहीं जानता। इसे की तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह कहते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिना किसी के बुलाए खींचे चले आते हैं। जो न सिर्फ साक्षी होते हैं सनातन शक्ति के, बल्कि बरसने वाली आध्यात्मिक आनंद में भी खो जाते हैं और कई दिनों तक यहीं के हो जाते हैं, जिनके लिए स्थानीय व्यापार व्यवसाय भी गुलजार होने लगे। महाकुंभ में प्रयागराज के चौक की भी अपनी अलग भूमिका होती है, जहां से यज्ञ, हवन सामग्री से लेकर के ड्राई फ्रूट्स तक भेजे जाते हैं महाकुंभ में। इसी के साथ यहां पर बाजार जब सजते हैं तो पीतल की नगरी यानी कि मुरादाबाद से भी सामान पहुंचता है और चौक होते हुए वो महाकुंभ तक जा पहुंचता है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और तैयारी महाकुंभ की चौक में। आनंद की तलाश में एक बार फिर 144 वर्षों बाद करोड़ों सनातनी संगम के तट पर शिरकत करने वाले हैं। जुटने वाले हैं धर्म रक्षा के धुरंधर, धरा के सबसे सुनहरे समय का साक्षी बनने, जिसका मनमोहक, अनुपम और अनूप स्वरूप बेड़ियों में जकड़े व्यापार के बंधनों को भी खोल देगा।
और धन वर्षा कर प्रयागवासियों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। यही वजह है कि क्विंटलों हवन सामग्री के साथ व्यापारी भी तैयार नजर आ रहे हैं। 2 महीने 3 महीने पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ती है और कम से कम 1 टन से 2 टन माल तो हम ही रखते हैं। बाकी पूरा बाजार और जो बेचता है उससे मेरे को कोई इतना मतलब नहीं है। माल बहुत जाता है, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग आते हैं और मतलब जो भी ले जाता है वो एक बार में 100 से 200 किलो एक बार माल ले जाता है। काफ़ी चीज़ गए हैं, जैसे कि हवन कुंड हो गया है, आपका त्रिशूल हो गया है, बाबा जी लोग लेके चलते हैं, उसके साथ घंटे हो गए हैं, मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी आइटम है ये सब हिसाब से। अब ऑटो चालक हो या नाव चलाने वाला नाविक, वेंडर हो या व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाला हो या परचून दुकानदार पंसारी, हर कोई महाकुंभ मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें पहुंचने वाले करोड़ों सनातनी स्थानीय व्यापारियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं, जिनके पहुंचने से प्रयाग को आर्थिक मजबूती मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप भी संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर अब जो किराया है नावों का वो बढ़ा दिया गया है। मेला प्रशासन और नाविकों के बीच में ये बातचीत हुई, ये बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसे लेकर के नाविकों का कहना था कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है हमारे वो अभी भी वही है। जिसके बाद एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने ये फैसला लिया है कि 50% रेट यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और जो रेट लिस्ट है वो भी यहाँ पर लगा दी जाएगी। महाकुंभ में बढ़ने वाले स्थानीय बाजार के रफ्तार में नाविकों के लिए गए प्रशासनिक फैसले ने उनकी चांदी कर दी, जिसकी चमक उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को डीएम साहब से मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात किया था, तो इस रेट को लेकर के तो उन्होंने बताया कि आपका रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 2-3 मीटिंग के बाद भी अब जाके रेट हमारी बढ़ाई गई है, 50% की बढ़ोतरी की गई है। 2018-19 के कुंभ में रेट को 50% बढ़ाया गया था और अब 2025 के कुंभ में 6 सालों के अंतराल में अब जाके हमारा रेट 50% और बढ़ा है। जो नाविक संघ है इनकी काफ़ी दिन से मांग थी कि जो इनका किराया है नावों का, विभिन्न जगहों से नावें जलाते हैं, उसको रेट को इन्हांस किया जाए। तो 2019 में भी गत कुंभ में भी इनका नावों का किराया बढ़ा था। उसके बाद से इस कुंभ में 6 साल बाद ये इन्होंने एक बैठक की, जिसमें मेलाधिकारी साहब इनके पदाधिकारियों से बात किए और सभी नाविक उपस्थित थे। इनकी डिमांड थी कि हमारा किराया एटलीस्ट 50% बढ़ाया जाए। तो उसमें सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि किराया 50% बढ़ा दिया जाएगा इनका। त्योहार की से तैयारियों के साथ साथ साधु संतों और तीर्थयात्रियों के आगमन से संगम का रूप विहंगम नजर आने लगा, जिनसे मिलने वाली संजीवनी रोजगार के साथ ही स्थानीय बाजार को भी अमृतत्व प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात अब संभल की करेंगे। दरअसल संभल में हुई हिंसा के बीच लगातार शासन प्रशासन की कार्रवाई और इस कार्रवाई के बीच संभल के अंदर से लगातार जितने सनातनी सबूत मिल रही हैं वो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि सनातन को दबाने की कितनी साजिशें अब तक हो चुकी हैं और हर एक साजिश से अब पर्दा हटता जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो संभल अपने आप में सनातन के सबूतों का भंडार है, जहां भगवान कल्कि का अवतार होने की मान्यता है, जहां कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वहां खुदाई में रोजाना नए नए